शिवाय। आप जिनसे प्रेम करते हैं या प्रेम करती हैं, आपको लगता है उनका संबंध कहीं अन्यत्र भी हो रहा है। आपके दाम्पत्य जीवन में इस प्रकार की अनुभूति अगर आपको लग रही है कि आपके पति का किसी अदर से कुछ अफेयर है, कुछ चक्कर है, तो यह उपाय आप लोगों के लिए। या आपको ऐसा लगता है कि आपका जो फ्रेंड है, पार्टनर है, उसका किसी अदर से चक्कर है, तो यह उपाय करके देखिएगा, चमत्कारिक अनुभूति मिलेगी। या किसी पुरुष को ऐसा लगता है कि उसकी पत्नी का अन्यत्र चक्कर है, या प्रेमी को ऐसा लगता है कि उसका प्रेमिका किसी और के बहकाव में है, तो यह प्रयोग आजमा के देखिएगा। इस प्रयोग में 4 लौंग की आवश्यकता है और दिन होना चाहिए शुक्ल पक्ष की रविवार को। शुक्ल पक्ष का रविवार पंचांग में देख लीजिएगा कब पड़ने वाला है, या अपने आसपास के पंडित से पूछ भी लीजिएगा, या गूगल पर सर्च कर लीजिएगा। शुक्ल पक्ष के रविवार को यह प्रयोग आपको करना है। किसी को ब्लैकमेल करने की नियत से, चीट करने की नियत से, हानि या क्षति पहुंचाने की नियत से वशीकरण का प्रयोग अनुचित है। हाँ, यदि आप लोग के मन में किसी के प्रति श्रद्धा है, प्रेम है, या वन साइडेड प्रेम के शिकार है, एक तरफा प्रेम के शिकार है, या आप लोग का संबंध ठीक ठाक चल रहा था, किसी कारणवश दूरियां बढ़नी शुरू हो गई और वह दूरियां इतनी बढ़ती जा रही है कि वह दूरी कम होने का नाम ही नहीं ले रही है। इस सिचुएशन में आप इसका प्रयोग करके अपने रिलेशनशिप को बेहतर बनाने का प्रयास कर सकते हैं या कर। जब भी आप कोई प्रयोग करने जाएं तो प्रयोग के प्रति आपके मन में सच्ची श्रद्धा हो, सच्चा विश्वास हो। कभी कभी क्या होता है कि जब रिश्ता टूट जाता है, या दूरियां बनती जा रही है, या दूरी बन ही गई है, तो प्रायः मन में एक निराशा की ग्रंथि उत्पन्न हो जाती है। कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। हम किसी भी काम में सफल तभी होंगे जब हमारे मन में एक आशा, एक उम्मीद, एक विश्वास होता क्या है कि जब दिल टूट जाता है तो जीवन के सभी क्षेत्र में असफलता मिलनी शुरू हो जाती है। रिश्तों में लड़ाइयाँ, झगड़े, मनमुटाव, क्राइसिस बढ़ते जाते हैं। इसकी वजह से जो निराशा की ग्रंथि हमारे मनो मस्तिष्क में बस गई है, उसकी वजह से हमारे सारे कार्य चौपट होने शुरू हो जाते हैं। कभी कभी प्रायः ऐसा भी आता है कि हम कोई प्रयोग करते हैं तो उसमें सफलता नहीं मिलती है, तो हमको लगता है कि शायद रोग में ही कोई दिक्कत है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। यहाँ पर मैं जो प्रयोग बताता हूँ वह प्रयोग मेरा नहीं है, हमारे शास्त्रों से, हमारे ऋषि महात्माओं का मत है। श्रुतियों पर आधारित यह ज्ञान मैं बता रहा हूँ, अतः इसको श्रद्धा और विश्वास साथ करना है। हाँ, अगर प्रयोग में सफलता नहीं मिलती है तो हो सकता है कि आपके भीतर वशीकरण पावर के प्रभाव में कमी हो। यदि आपके भीतर वशीकरण पावर इंक्रीजिंग आर्डर में है, उच्चतम अवस्था में है, तो आप जो भी प्रयोग करते हैं या जो भी प्रयोग करती हैं उसमें सफलता आपको मिल ही जाती है और जीवन के सभी क्षेत्रों में सफलता मिलती है। और यदि यह एनर्जी डिक्रीजिंग आर्डर में है, अल्पा अवस्था में है, बहुत ही कम मात्रा में है, तो किसी भी प्रयोग में आसानी से आपको सफलता नहीं मिलती है। अतः आवश्यकता है अपने भीतर वशीकरण पावर के प्रभाव को बढ़ाएं। इसके लिए कुछ छोटे छोटे प्रयोग हैं, कुछ छोटी छोटी साधनाएं हैं जो हमारे माध्यम से आप अपने घर बैठे ही सीख सकते हैं, जिसके लिए आप हमसे संपर्क करें। और जब भी कोई प्रयोग करने जाएं
तो अपने इष्ट का स्मरण कर लें, उनसे मानसिक रूप से मानसिक आदेश और आशीर्वाद प्राप्त कर लें। आप उनसे कहें कि हे भगवान, जो भी आपके इष्ट हैं, जो भी आपके देवता हैं, उनका नाम का उच्चारण करके, जैसे मान लीजिए कि मेरे इष्ट भगवान भोले हैं, शंकर जी हैं, तो मैं आंखें बंद करके उनका यहाँ दर्शन करूँगा अनाहत चक्र में या आज्ञा चक्र में, और कहूँगा हे प्रभु, मैं फला को बस में करने के लिए यह प्रयोग करने जा रहा हूँ या प्रयोग करने जा रहे हूँ, कृपया हमको सफलता मिले, हमको ऐसा आशीर्वाद दे। उसके बाद अपने आध्यात्मिक गुरुदेव का भी आपको स्मरण करना है और उनसे भी कहें। कैसे कहना है? अपनी आंखों को बंद करना है और सोचिए कि आपके दिल में यहाँ अनाहत चक्र पे, यहाँ आज्ञा चक्र पे, कहीं भी दोनों में आपके गुरुदेव विद्यमान है और आप उनसे हाथ जोड़ करके मानसिक रूप से मानसिक आदेश ले रही हैं। उनसे कहिए, हे गुरुदेव, मैं इस कार्य के लिए यह प्रयोग करना चाह रहा हूँ या करना चाह रही हूँ, कृपया हमको सफलता मिले, हमको ऐसा आशीर्वाद दें। और यदि आपके पास कोई आध्यात्मिक गुरुदेव नहीं है, उस अवस्था में आपको निराश नहीं होना है। मेरे प्रति कृतज्ञता का भाव, श्रद्धा का भाव, विश्वास का भाव और समर्पण का भाव रखते हुए मुझसे मानसिक रूप से मानसिक आदेश और आशीर्वाद प्राप्त कर यह प्रयोग करें, आपको सफलता अवश्य मिलेगी। मुझसे मानसिक रूप से मानसिक आदेश और आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए कमेंट बॉक्स के नीचे आपको टाइप करना है कि मुझे आदेश दें, और यदि रिप्लाई में मैं आपको हार्ट का सिंबल या साइन देता हूं तो आप समझ जाइएगा कि आपको आदेश और आशीर्वाद मिल चुका है। इस प्रयोग को आप कर सकते हैं या कर सकती हैं। कमेंट बॉक्स में वही लोग कमेंट करें जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया है। यदि आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। जो आपने लौंग लिया है उसको शुक्ल पक्ष के रविवार के दिन अपने शरीर से कहीं स्पर्श करा के रख दीजिएगा। आधा घंटा, 1 घंटा, 15 मिनट, 20 मिनट, जो भी समय मिले अपने शरीर पे उसको कहीं रख लीजिएगा, जिससे आपके शरीर की एनर्जी उसमें आ जाए। आप आंख में रख लीजिए, चाहे गले में रख लीजिए, कहीं भी आपको जहां मिले आपके शरीर से वो टच होना चाहिए। आपके पसीने से अगर वो टच हो जाए तो और अच्छा है। जहां आपका अधिक पसीना निकले उस स्थान पर उसको आप रख लेंगे तो और अच्छा है। फिर भी अगर आपको बहुत समस्या हो रही है तो अपने शरीर से आप अपने हाथों में उसको रख लीजिए। कहीं भी आपकी डायरेक्ट शरीर से वो टच होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने उसको जेब में रख लिया, जेब में नहीं रखना है। आपके शरीर से, खुला शरीर से, ओपन शरीर से उसको टच करा लेना है। 5 मिनट, 10 मिनट, 15, 20, 25, जो भी जितना समय आपको मिले टच करा करके, उसके बाद उसको पीस करके जिसको भी आप खिला देंगे या खिला देंगे, उसका कुछ अन्यत्र चक्र है तो भी वह खत्म हो जाएगा और वह आपकी बस में हो जाएगी या आपकी बस में हो जाएगा। बहुत छोटा सा प्रयोग है मगर प्रचंड रूप से असरदारी प्रयोग है। श्रद्धा भाव विश्वास के साथ आजमा के देखिएगा, अवश्य लाभ मिलेगा। धन्यवाद। राम राम।